डाइटोर 10 टैबलेट। डाइटोर 10 टैबलेट एक ड्यूरेटिक मेडिसिन है जिसे आम भाषा में वाटर टैबलेट भी कहा जाता है। इसका मुख्य इंग्रेडिएंट टोर्सेमाइड होता है और यह दवा शरीर में जमा एक्स्ट्रा वाटर और साल्ट को यूरिन के जरिए बाहर निकालने में मदद करती है, जिससे शरीर की सूजन कम हो सकती है और हार्ट पर पड़ने वाला दबाव भी कम हो सकता है। मैं आपको पहले क्लियर करता हूँ, जहाँ जहाँ काम लिखा है ना वहाँ कम हो सकता है, ठीक है। मतलब कम मतलब उसका मिस प्रिंटिंग हुआ है, ठीक है। तो कहीं कहीं हुआ है, हर जगह नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, यह दवा कैसे लेनी चाहिए, मतलब इसका ये दवा काम कैसे करती है, ठीक है। मतलब कैसे लेनी चाहिए, ये दवा काम कैसे करती है। तो डाइटोर 10 टैबलेट में मौजूद टोर्सेमाइड किडनी के एक हिस्से जो लूप ऑफ हेनले पर काम करता है। यह किडनी में सोडियम और क्लोराइड रीएब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करता है। इससे एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट यूरिन के साथ बाहर निकल जाते हैं। तो इसका परिणाम शरीर की सूजन कम होती है, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, हार्ट को ब्लड पंप करने में आसानी होती है, ठीक है। अब देखते हैं डाइटोर 10 टैबलेट के यूजेस क्या हैं। यह दवा मुख्य रूप से इन कंडीशन में दी जाती है, इडेमा मतलब सूजन, जब शरीर में एक्स्ट्रा फ्लूइड जमा हो जाता है, जैसे हार्ट फेलियर, लीवर डिसीज, किडनी डिसीज, पल्मोनरी इडेमा, ठीक है, मतलब कि लंग्स में फ्लूइड, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में डाइटोर 10 टैबलेट से एक्स्ट्रा फ्लूइड निकालने में मदद करती है, ठीक है। मतलब शरीर से एक्स्ट्रा फ्लूइड निकालने में मदद करती है डाइटोर 10 टैबलेट। और डाइटोर 10 टैबलेट और साथ ही साथ ये हाई ब्लड प्रेशर में भी काम आता है, हाइपरटेंशन में भी यह दवा ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करती है और जिससे हार्ट पर स्ट्रेन कम होता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि मेडिसिन लेने का तरीका क्या है। तो इसे खाने के साथ या बिना खाने लिया जा सकता है। कोशिश करें कि हर दिन एक ही समय पर ले। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे सोने से लगभग 4 घंटा पहले तक ही ले लें, क्योंकि यह यूरिन की मात्रा बढ़ा देती है और रात को बार बार उठना पड़ सकता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कुछ लाइफ स्टाइल एडवाइस जो कि ध्यान में रखना चाहिए। इस टैबलेट के साथ कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस ट्रीटमेंट बेहतर बना सकते हैं, जैसे कि नमक कम खाए, स्ट्रेस कम ले, स्मोकिंग बंद करें, हेल्दी डाइट ले, ठीक है। अब देखते हैं कि इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो हेडेक, डिजीनेस, डिहाइड्रेशन, लो ब्लड प्रेशर, स्टोमच अपसेट, तो ये सिम्टम्स आमतौर पर हल्के होते हैं और कुछ समय बाद ठीक हो जाती है, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर कुछ ज़्यादा दिक्कत हो तो डॉक्टर से संपर्क करें, ठीक है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन सावधानियाँ जो क्या होनी चाहिए। तो दवा लेने से पहले डॉक्टर को जरूर बताएं अगर आपको लीवर डिसीज है, आप प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग है, और इस दवा के दौरान किडनी फंक्शन टेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स का समय समय पर चेक करना जरूरी होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि पोटेशियम लेवल कम हो सकता है, मतलब कैसे। तो डाइटोर 10 टैबलेट कभी कभी ब्लड पोटेशियम लेवल कम कर सकता है, मतलब यहाँ काम लिखा हुआ है, यहाँ कम मतलब कम कर सकती है, ठीक है। इसीलिए डॉक्टर अक्सर सलाह देते हैं कि डाइट में पोटेशियम रिच फूड शामिल करें, जैसे बनाना, कोकोनट वाटर और ग्रीन वेजिटेबल्स, या जरूरत पड़ने पर पोटेशियम सप्लीमेंट भी दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये डाइटोर 10 टैबलेट को सिप्ला लिमिटेड द्वारा मार्केट किया जाता है और यहाँ पर यह टैबलेट पूरा कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम अपना अगला मेडिसिन, ठीक है। पेन 40 टैबलेट एक एसिड रिडक्सिंग मेडिसिन है जिसका मुख्य इंग्रेडिएंट पेंटोप्राजोल होता है। यह दवा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर नाम की मेडिसिन के ग्रुप में आती है और पेट में बनने वाले एसिड को कम करती है, ठीक है। कम, यहाँ काम लिखा है, यहाँ कम आएगा, कम करती है, ठीक है। और अब देखते हैं कि इस टैबलेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, यह कैसे काम करती है। हमारे पेट में प्रोटॉन पंप नाम का एक एंजाइम होता है जो एसिड बनाने का काम करता है। पेन 40 में मौजूद पेंटोप्राजोल इस प्रोटॉन पंप को ब्लॉक कर देता है। इसका परिणाम यह होता है कि पेट में एसिड कम बनने लगता है, पेट की जलन कम हो जाती है, अल्सर को हील होने में मदद मिलती है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये किन बीमारियों में इसका यूज़ किया जाता है। तो नॉर्मली इस दवा का यूज़ हम एसिडिटी, हार्टबर्न, एसिड रिफ्लक्स जिसे हम गट करते हैं, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिटिस और जोलिंगस इलिसन सिंड्रोम, मतलब इस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक पेन किलर ले रहा है तो स्टोमच अल्सर से बचने के लिए भी यह दवा दी जाती है, दी जा सकती है, ठीक है। अब देखते हैं कि मेडिसिन कैसे लेना चाहिए। इस दवा को खाने से लगभग 1 घंटा पहले लेना चाहिए। 1 घंटा पहले ज़्यादा हो गया, मतलब कम से कम आधा घंटा पहले भी अगर लेते हो तो भी सही रहेगा, क्योंकि ये एसिडिटी की गोली है, ठीक है। मतलब ज़्यादा मतलब कि आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा, आधे घंटे से कम नहीं मतलब होना चाहिए, ठीक है। और आमतौर पर इसे खाली पेट लेना ही सलाह दी जाती है, मतलब सुबह खाली पेट ही मतलब कि अगर देने की सलाह दी जाती है और डॉक्टर की सलाह के अनुसार डोज और ड्यूरेशन तक ही लेना चाहिए, ना तो उससे ज़्यादा ना तो उससे कम, ठीक है।
तो अब देखते हैं कि इसके कुछ क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, डिजीनेस, गैस, डायरिया, स्टमच पेन, ये साइड इफेक्ट्स आमतौर पर हल्के होते हैं और कुछ समय में ठीक हो जाती हैं, ठीक है। तो इतना घबराने वाली बात नहीं है। और लॉन्ग टर्म रिस्क क्या हो सकता है इस मेडिसिन का, अगर इस दवा का बहुत लंबे समय तक उपयोग किया जाए तो बोन फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ सकता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है, इसीलिए लंबे समय तक दवा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूरी होती है, ठीक है। अब देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइस है जो कि ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपको लीवर डिसीज, ऑस्टियोपोरोसिस या किसी दवा से एलर्जी है तो दवा लेने से पहले डॉक्टर को जरूर बताएं, ठीक है। और पेन 40 टैबलेट को अल्केम लैबोरेटरीज लिमिटेड द्वारा मार्केट किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा यह टैबलेट कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट मेडिसिन, ठीक है। साइनडोपा प्लस। साइनडोपा प्लस टैबलेट एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जिसका उपयोग मुख्य रूप से पार्किंसन डिसीज के इलाज में किया जाता है। यह बीमारी दिमाग से जुड़ी होती है और इसमें मरीजों के हाथ पैर कांपना, ट्रिमर्स, जिसे ट्रिमर्स कहते हैं इसमें, और मांसपेशियों में स्टिफनेस और चलने फिरने में कठिनाई जैसी समस्याएं महसूस होती है। यह पार्किंसंस डिसीज के लक्षण को कम करने में काफ़ी प्रभावी मानी जाती है। अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, इसका कॉम्पोजिशन क्या है। तो साइनडोपा प्लस टैबलेट में आमतौर पर दो दवाओं का संयोजन होता है। लियोडोपा, यह दवा दिमाग में जाकर डोपामिन में कन्वर्ट होती है। पार्किंसन डिसीज में दिमाग में डोपामिन की कमी हो जाती है जिससे मूवमेंट से जुड़ी समस्याएं होती है, ठीक है। और अब देखते हैं कि जो हमारा सेकंड कंटेंट है कार्बिडोपा। कार्बिडोपा का काम है लियोडोपा को दिमाग तक पहुंचने में मदद करना, और यह शरीर में लियोडोपा को जल्दी टूटने से रोकते हैं जिससे दवा ज़्यादा प्रभावी बनते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यह काम कैसे करता है मेडिसिन। तो पार्किंसन डिसीज में दिमाग के एक हिस्से में डोपामिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर कम हो जाता है। लियोडोपा क्या करता है, डोपामिन में बदलकर दिमाग में इसकी कमी पूरा करता है। कार्बिडोपा लियोडोपा को शरीर में टूटने से बचाता है। इससे हाथ पैर कांपना कम हो सकता है, मसल और स्टिफनेस कम हो सकती है, चलने फिरने में आसानी हो सकती है, ठीक है। तो ये देखा हमने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब देखते हैं इसका यूजेस क्या है, किस बीमारी में इसका यूज़ किया जाता है। तो साइनडोपा प्लस टैबलेट का मुख्य उपयोग है पार्किंसन डिसीज के सिम्टम्स को कम करने में। ट्रिमर्स, मसल स्टिफनेस, स्लो मूवमेंट, डिफिकल्टी इन वॉकिंग मतलब कि चलने में। यह दवा बीमारी को पूरी तरह ठीक नहीं करती लेकिन इनके सिम्टम्स को कंट्रोल करने में मदद करती है, ठीक है। अब देखते हैं कि मेडिसिन लेने का तरीका क्या है। तो इसे खाने के साथ या बिना खाने लिया जा सकता है। कोशिश करें कि इसे हर दिन एक ही समय पर ले। हाई प्रोटीन डाइट और डेयरी प्रोडक्ट्स लेते समय सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि यह दवा की एब्जॉर्प्शन को कम कर सकते हैं। अगर डोज मिस हो जाए तो जैसे ही याद आए ले ले, ठीक है, लेकिन एक ही साथ डबल डोज नहीं लेना चाहिए, मतलब एक साथ डबल डोज नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कि ये देखा हमने अगर डोज मिस हो जाए तो क्या करना चाहिए। अब देखते हैं कि उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो नोजिया, वोमिटिंग, ड्राई माउथ, एक्सेस स्वेटिंग, हेडेक, और कुछ लोगों में शुरुआत में लो ब्लड प्रेशर जिसकी वजह से खड़े होने पर चक्कर आ जाता है, ठीक है। और डिजीनेस या ज़्यादा नींद आना। इसीलिए अचानक खड़े होने से पहले धीरे धीरे उठना बेहतर होता है, ठीक है। ये देखा हमने इसके साइड इफेक्ट्स। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस, इसकी सावधानियाँ क्या है। तो यह दवा लेते समय कुछ सावधानियाँ जरूरी हैं। अगर आपको लीवर डिसीज या किडनी डिसीज है तो डॉक्टर को जरूर बताएं। यह दवा नींद और चक्कर ला सकती है, इसीलिए शुरू में ड्राइविंग से बचना चाहिए। डॉक्टर को अपनी सभी अन्य दवाओं की जानकारी दे क्योंकि कई दवाएं इसके असर को बदल सकती है, ठीक है। तो अब देखते हैं अभी तक हमने जितना देखा इसका शॉर्ट समरी देखा जाए तो साइनडोपा प्लस टैबलेट एक लियोडोपा प्लस कार्बिडोपा कॉम्बिनेशन है जो पार्किंसन डिसीज में दिमाग में डोपामिन की कमी को पूरा करके ट्यूमर्स, स्टिफनेस और मूवमेंट प्रॉब्लम्स को कम करने में मदद करती है, ठीक है। और इस टैबलेट को सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा मार्केट किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा साइनडोपा प्लस टैबलेट कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट मेडिसिन, क्लोपीटेप टैबलेट। क्लोपीटेप टैबलेट एक एंटी प्लेटलेट मेडिसिन है, मतलब ब्लड थिनर है, जिसका मुख्य काम शरीर में खतरनाक ब्लड क्लॉट्स बनने से रोकना होता है। जब खून की नसों में क्लॉट बन जाता है तो वह ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर सकता है। इससे हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। इस दवा का उपयोग मुख्य रूप से हार्ट प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है, खासकर उन लोगों में जिन्हें दिल की बीमारी का जोखिम ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्लोपीटेप टैबलेट कैसे काम करती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो क्लोपीटेप टैबलेट में मुख्य दवा क्लोपिडोग्रेल होती है। हमारे खून में
मतलब खून में प्लेटलेट्स नाम की छोटी कोशिकाएं होती है जो चोट लगने पर आपस में चिपक कर ब्लड क्लॉट बनती है। क्लोपिडोग्रेल इन प्लेटलेट्स को एक दूसरे से चिपकने से रोकता है। इसका परिणाम यह होता है कि खून पतला रहता है, नसों में क्लॉट बनने का खतरा कम होता है, हार्ट अटैक या स्ट्रोक का रिस्क कम हो सकता है। इसी वजह से इसे ब्लड थिनर भी कहा जाता है। अब देखते हैं कि क्लोपीटेप टैबलेट के उपयोग, इसके यूजेस क्या क्या है। तो आमतौर पर इन परिस्थितियों में दी जाती है हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचाव में। जिन लोगों को पहले से ही हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो चुका है उन्हें दोबारा होने से बचने के लिए, ठीक है। और पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज में जब ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती है और शरीर के हिस्सों में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। यहाँ मिस प्रिंटिंग है, काम हुआ है और यहाँ पे कम आएगा, कम हो जाता है, ठीक है। तब इस कंडीशन में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और हार्ट जो प्रोसीजर के बाद जो हार्ट का प्रोसीजर रहता है उसमें जैसे कि जिस मरीजों में स्टार्टिंग का जो है वो मिस प्रिंटिंग है, तो कुछ मतलब कि मरीजों में एंजियोप्लास्टी या स्टेंट लगाया जाता है, ठीक है। और अनस्टेबल एंजाइना में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। एंजाइना मतलब ये कुछ प्रकार के हार्ट चेस्ट पेन से रिलेटेड ये डिसीज है, ठीक है। और कॉम्बिनेशन थेरेपी में कई बार इसे एस्पिरिन जैसी दूसरी दवाइयों के साथ भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये देखा हमने इस क्लोपीटेप टैबलेट की यूजेस। अब देखते हैं कि क्लोपीटेप टैबलेट कैसे लेना चाहिए। तो इसे खाने के साथ या बिना खाने लिया जा सकता है। कोशिश करें कि हर दिन एक ही समय पर ले। डॉक्टर की सलाह के बिना इसे अचानक बंद नहीं करना चाहिए। अगर दवा अचानक बंद कर दी जाए तो हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। इस दवा का सबसे आम साइड इफेक्ट ब्लीडिंग है, क्योंकि यह फोन को यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुआ है, यहाँ पे फोन ने खून को पतला करती है, ठीक है, मतलब ब्लड को पतला करती है। ब्लीडिंग के कुछ उदाहरण जैसे कि शरीर पर जल्दी नील मतलब पड़ना, मतलब लूसिंग टाइप, और नाक से खून आना, पेशाब में खून आना, काले रंग का मल जो ब्लड इन स्टूल, महिलाओं में हेवी पीरियड्स होना, तो ये कुछ ब्लीडिंग के उदाहरण हैं। तो अगर शरीर पर मतलब कहीं भी कट जाए, मतलब आज को ज़्यादा मिस प्रिंटिंग हुआ है, सॉरी। यहाँ तो मतलब शरीर पर कहीं भी कट जाए तो खून रुकने में सामान्य से ज़्यादा समय लग सकता है, ठीक है। जो सामान्य समय लगना चाहिए उससे ज़्यादा समय लग सकता है, ठीक है। अगर अक्सर ब्लीडिंग हल्की होती है तो खुद ठीक हो जाती है, लेकिन अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो या लगातार हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, ठीक है। तो ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि ये ब्लीडिंग को मतलब ये टैबलेट उसको पतला करता है ना। अगर कहीं गलती से ज़्यादा कट जाए तो वहाँ पे क्लॉट नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि क्लॉट को बनने से रोकने के लिए इस टैबलेट का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर इस टाइप के टैबलेट का अगर यूज़ किया जा रहा है, अगर उस टाइम पे आपको कहीं चोट लगता है या कट जाता है तो ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब देखते हैं कि इसे यह दवा नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। तो क्लोपीटेप टैबलेट कुछ लोगों के लिए सुरक्षित नहीं होती। इन स्थितियों में इसे नहीं लेना चाहिए अगर शरीर में कहीं एक्टिव ब्लीडिंग हो रही हो, जैसा कि मैं बताया आपको कि नहीं कहीं कट गया या फिर, ठीक है, तो ऐसे पे कहीं एक्टिव ब्लीडिंग हो रही हो, स्टोमच अल्सर से ब्लीडिंग हो रही हो, और ब्रेन हेमोरेज या दिमाग में ब्लीडिंग हो, तो इस कंडीशन में इस टैबलेट को नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कि कुछ सावधानियां क्या बरतनी चाहिए। हमें कुछ प्रिकॉशंस। दवा लेने से पहले डॉक्टर को बताएं अगर आपको ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर रहा हो, ठीक है, हाल ही में सीरियस इंजरी या सर्जरी हुई हो, कोई डेंटल सर्जरी होने वाली हो, कई बार सर्जरी से पहले इस दवा को कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सावधानियाँ बरतनी चाहिए हमें। और कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइस को ध्यान रखना चाहिए। यह दवा लंबे समय तक लेने वाली मेडिसिन हो सकती है। डॉक्टर की सलाह के बिना इसे बंद नहीं करना चाहिए। अगर आपको असामान्य ब्लीडिंग दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर को बताएं, ठीक है। अब देखते हैं कि अभी तक जितना देखा इसको शॉर्ट में कहा जाए तो क्लोपीटेप टैबलेट एक एंटी प्लेटलेट ब्लड थिनर है जो ब्लड क्लॉट बनने से रोकती है और हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हार्ट डिसीज के रिस्क को कम करने में मदद करती है, ठीक है। और इस टैबलेट को लुपिन लिमिटेड द्वारा मार्केट किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्लोपीटेप टैबलेट कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम अपना अगला मेडिसिन, यूनी एंजाइम टैबलेट। यूनी एंजाइम टैबलेट एक डाइजेस्टिव एंजाइम सप्लीमेंट है जो मुख्य रूप से इंडाइजेशन, गैस, ब्लोटिंग और फ्लैक्चुलेंस जैसी पेट से जुड़ी समस्याओं में उपयोग किया जाता है। यह शरीर में भोजन को सही तरीके से पचने में मदद करता है और पेट में बनने वाली अतिरिक्त गैस को कम करने में सहायक हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर इसका कॉम्पोजिशन क्या है। यूनी एंजाइम टैबलेट में मुख्य रूप से 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। फंगल डाइस्टेज, मतलब यह एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट्स यानी स्टार्च को छोटे शुगर में तोड़ने में मदद करता है।
और सेकेंड कंटेंट हमारा है पेपेइन, मतलब पेपेइन ये पपीता से प्राप्त एंजाइम है जो प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में तोड़ता है और प्रोटीन डाइजेशन को आसान बनाता है। ठीक है, और थर्ड है अपना एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल पेट में बनने वाली गैस, टॉक्सिन और अनवांटेड सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। ठीक है, अब देखते हैं यह टैबलेट कैसे काम करती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। यह टैबलेट 3 तरीके से काम करती है। डाइजेस्टिव एंजाइम फूड को ब्रेक डाउन करते हैं जिससे भोजन जल्दी डाइजेस्ट मतलब कि पच जाता है। ठीक है, मतलब और जो अपना सेकंड चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल गैस को एब्जॉर्ब करता है जिससे पेट फूलना और गैस की समस्या कम हो सकती है। डाइजेशन प्रोसेस इंप्रूव होता है जिससे पेट हल्का और पेट हल्का महसूस करता है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका मतलब कि किन किन समस्याओं में इसका यूज़ किया जाता है। तो यूनिएंजाइम टैबलेट का यूज़ आमतौर पर इन समस्याओं में किया जाता है: इंडाइजेशन, गैस एंड फ्लैक्चुलेंस और ब्लोटिंग, हेवी मील के बाद डाइजेशन प्रॉब्लम, हैंगओवर के बाद स्टोमच डिस्कम्फर्ट, इंटेस्टिनल गैस। इन कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके कुछ पॉसिबल साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। हालांकि यह दवा आमतौर पर सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन कुछ लोगों में हल्के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जैसे नौजिया मतलब उल्टी ऐसा महसूस होना, इसका मतलब ये होता है, और स्टोमच पेन, पेट दर्द, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन और एलर्जिक रिएक्शंस जो कि रेयर केसेस में हो सकते हैं लेकिन ये हो सकते हैं। ठीक है, अगर सेवियर एलर्जिक रिएक्शन, लगातार उल्टी या तेज पेट दर्द हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इस दवा को रिकमेंडेड डोज में ही लेना चाहिए, जितना डोज डॉक्टर ने रिकमेंड किया है उतना ही डोज लेना चाहिए। ठीक है, अगर आपको क्रोनिक स्टोमच डिसीज या लीवर डिसीज है तो पहले डॉक्टर से पूछे। गर्भावस्था या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बिना सलाह के उपयोग नहीं करना चाहिए, इससे हेल्दी डाइट का सब्स्टिट्यूट नहीं माना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइस इस टैबलेट से रिलेटेड। अगर आपको बार बार इंडाइजेशन या गैस की समस्या हो तो यह किसी अंडरलाइनिंग डिसीज का संकेत हो सकता है, इसीलिए ऐसे मामलों में डॉक्टर से जांच करवाना जरूरी है। ठीक है, और ये टैबलेट अपना टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा मार्केट किया जाता है। तो यहाँ पर यूनिएंजाइम टैबलेट खत्म होता है। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट मेडिसिन। ठीक है,